जुजुत्सु काइसन मोज़ोरो का 4th चैप्टर हमारे सामने आ चुका है, जहां आज सोर्सरर्स का मिशन बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। तो पिछले चैप्टर में हमने मैन ईटिंग शार्क वाला मिशन देखा था, जिसके अंत में मारू सुरुगी को अपनी और अपने ट्विन ब्रदर की कर्स एनर्जी की मिस्ट्री बता देता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम उसामी के साथ मीनो, यूका, सुरुगी और मारू को देखते हैं, जहां उसामी सुरुगी और यूका को बताता है कि मारू एक एलियन है, लेकिन वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम ये बात पहले से जानते हैं। इसके बाद उसामी बोलता है कि हम तुम्हें अभी ये बात नहीं बताना चाहते थे कि मारू एक एलियन और सिमुरियंस का एजेंट है, लेकिन सिमुरियंस ने हमें रिपोर्ट किया है कि मारू ने खुद ही ये बात बता दी है कि वो एलियन है। सुरुगी समझ जाता है कि जब मारू ने अपनी थर्ड आई का यूज किया था तभी उसके भाई को पता चल गया होगा। इसके बाद उसामी बोलता है कि यूका और सुरुगी, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मारू के साथ जुजुत्सु हाई के मिशंस को जारी रखो। ये सुनकर मारू एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन सुरुगी का फेस देखकर बोलता है कि क्या तुम थोड़ा भी खुश नहीं लग सकते। इसके बाद उसामी सुरुगी को अकेले में बोलता है कि सिमुरियंस का गोल हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। भले ही वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, लेकिन जुजुत्सु के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना भी आसान नहीं है। मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं खुद सिमुरियंस के बारे में जासूसी या छानबीन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जितना हो सके उतनी डिटेल्स मारू से उनके बारे में पता लगाओ, चाहे वो छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो। उसामी की बात सुनकर सुरुगी मारू की वो बात याद करता है जब उसने अपनी सच्चाई बताने के बाद सुरुगी से बोला था कि अगर तुम इसे सीक्रेट रखोगे तो मुझे खुशी होगी। जिसके बाद सुरुगी उसामी से बोलता है कि मैं समझ गया। इसके बाद मीनो उसामी से बोलता है कि शुरू से ही उन्हें मिशन में भेजने का फैसला हायर अप्स ने किया था, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर उसामी बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकता। मीटिंग के बाद वो तीनों अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ इस बार मीनो भी जाने वाला है। इसके बाद हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहां स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग रही थी, और जब यहाँ का टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा था तभी पीछे से उसे कुछ खतरनाक फील होता है, जिससे वो बहुत डरा हुआ था। और यहाँ स्टूडेंट्स के बीच हम एक कर्स स्पिरिट जैसी चीज को देखते हैं। और इसी स्कूल के बाहर हमारे सोर्सरर्स मिशन पर आ चुके थे, जहाँ मीनो इन्हें बताता है कि शुई एलिमेंट्री में एक ऐसा स्टूडेंट है जो बार बार फर्स्ट क्लास में ही पढ़ता है और वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, और ये तीसरी बार है कि वो फर्स्ट क्लास में ही है। मतलब यहाँ एक ऐसा स्टूडेंट है जो 3 सालों से पहली क्लास में ही है। मीनो बोलता है कि तुम्हारा मिशन इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना है कि कहीं ये इंसिडेंट जुजुत्सु से रिलेटेड तो नहीं है। ये सुनकर यूका बोलती है कि ये भी तो हो सकता है कि उसके जैसे दिखने वाले और भी स्टूडेंट्स हों। तब मीनो बताता है कि उनकी आवाज और हाइट सेम है। सुरुगी बोलता है कि अगर वो एक जैसे बने हैं तो वॉइस तो वैसे भी सेम होगी। तब यूका बोलती है कि सही है, लेकिन उस एज में बच्चों की हाइट तो अलग अलग ही होती है। वो मारू से पूछती है कि क्या एलियंस के साथ भी ऐसा ही होता है। तब मारू बताता है कि ये तो किस्मत पर डिपेंड करता है, हम सिमुरियंस तुम और सुरुगी जैसे ही हैं। तभी यूका मारू से उसकी एज पूछती है। मारू पहले पृथ्वी के हिसाब से कैलकुलेट करता है, फिर एक्साइटेड होकर बताता है कि मैं 19 साल का हूँ। ये सुनकर यूका और सुरुगी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए सुरुगी सोचता है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने कुछ नहीं सुना। वहीं यूका सोचती है कि मैं उसके साथ अब से ऐसा बिहेव नहीं करूंगी जैसे वो बूढ़ा हो गया हो। इसके बाद सुरुगी पूछता है कि मैं उस स्टूडेंट के पेरेंट्स और उसकी स्कूल में प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहता हूँ। तब मीनो उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जब इस साल उस स्टूडेंट के टीचर ने उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया था। जब टीचर ने कांटेक्ट करके पूछा कि क्या ये तकादा हाउस है, मुझे मसाकी के बारे में आपसे बात करनी है। तब उधर से रिप्लाई आता है कि मसाकी मेरा ही बेटा है। तब टीचर पूछता है कि क्या आपको वो फॉर्म मिला जो हमने मसाकी के होम विजिट के रिगार्डिंग दिया था, लेकिन उधर से फिर वही जवाब आता है कि हाँ, मसाकी मेरा ही बेटा है। तभी रेडियो में अजीब नंबर्स चलने लगते हैं। वो आदमी टीचर से पूछता है कि क्या मेरे बेटे ने 100 दोस्त बना लिए। इसके बाद बीप होता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये सब सुनने के बाद यूका और सुरुगी अजीब सा फेस बना लेते हैं, लेकिन मारू सोचते हुए बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मसाकी ने 100 दोस्त बना लिए। इस बात पर यूका उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। इसके बाद मीनो बताता है कि पिछले 2 साल से वो स्टूडेंट दूसरी क्लास में पहुंचते ही अपनी फैमिली के साथ गायब हो जाता है, और उसी तरह दिखने वाला स्टूडेंट फिर से फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेता है। हर साल स्टूडेंट का फेस और एड्रेस सेम होता है, लेकिन उनका नाम अलग होता है। ये सुनकर सुरुगी बोलता है कि शायद कोई कर्स यूजर हर साल स्कूल में एडमिशन लेने वाले किसी स्टूडेंट की जगह ले लेता है। यूका बोलती है कि ये भी हो सकता है कि वो उन स्टूडेंट्स की फैमिली को मार रहा हो जिनकी वो जगह ले रहा है। मीनो बताता है कि ऐसा लगता है कि वो नई फैमिली के लिए रेंटल प्रॉपर्टी का यूज करके अपने टारगेट को चुन रहा है, लेकिन अभी तक हमें उस रेंटल प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड का पता नहीं चल पाया है। मीनो बोलता है कि भले ही हम इसे इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि हमारा सामना कर्स यूजर से हो सकता है। इसके बाद मीनो बताता है कि मैं बैटल में बहुत बेकार हूँ, इसीलिए मुझसे उम्मीद मत बढ़ाना। तब वो दोनों बोलते हैं कि हमें ये पहले से पता है कि आप
बैटल में बेकार हो। इसीलिए जब आप मिशन में इन्वॉल्व होते हो तब हम आपसे उम्मीद करते भी नहीं हैं। इस पर मीनो बोलता है कि मैं अपने बारे में ऐसा बोलूं तब ठीक है, लेकिन कोई और बोले तो वो रूड बिहेवियर है। इसके बाद यूका सुरुगी और मारू से बोलती है कि हमें उस स्टूडेंट का एड्रेस पता है, इसीलिए पहले मैं और मीनो जाकर उसके घर को चेक करेंगे। इसके बाद यूका और मीनो उस स्टूडेंट के घर की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मारू और सुरुगी स्कूल के बाहर ही उस स्टूडेंट का वेट करने लगते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर उनका सामना कर्स यूजर से हो गया तो स्टूडेंट्स के बीच वो फाइट नहीं कर पाएंगे। स्कूल की क्लासेस खत्म होने के बाद वो दोनों उस स्टूडेंट को बाहर निकलते हुए देखते हैं। सुरुगी डायरेक्ट खतरनाक फेस बनाते हुए उसके सामने पहुंचकर पूछता है कि क्या तुम मसाकी हो, तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है। सुरुगी को देखकर वो बच्चा डर जाता है और वहां से फुल स्पीड में निकल लेता है। वो दोनों तुरंत उसके पीछे दौड़ते हैं, जहां मारू बोलता है कि कोई भी बच्चा तुमसे डर जाएगा, तुम्हारा फेस बहुत डरावना है। इस पर सुरुगी उसे डांटते हुए चुप रहने को बोलता है। तभी वो बच्चा रुक जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक शिकिगामी जैसी कर्स स्पिरिट सामने आ जाती है। मारू और सुरुगी तुरंत फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी सुरुगी मारू से बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ। सुरुगी जानता है कि एलियंस ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए मारू का यूज कर रहे हैं, इसीलिए मारू हमेशा सोचता रहता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करे या नहीं। इसी वजह से सुरुगी सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। हमारा काम इस टाइम बिना किसी इंसिडेंट के मिशंस को पूरा करना है और एलियंस के साथ वॉर से बचना है। इससे पहले कि सुरुगी कुछ एक्शन लेता, तभी वो स्टूडेंट शांत होकर माफी मांगते हुए अपनी गार्डियन कर्स स्पिरिट को हटा लेता है। इसके बाद वो तीनों एक पार्क में जाते हैं, जहां वो स्टूडेंट बताता है कि 3 साल पहले एक दिन जब मैं घर आया तो मैंने अपनी मॉम को फ्लोर में मरा हुआ पाया। मैं दूसरी क्लास में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैंने मॉम से बोला कि मुझे हमेशा फर्स्ट क्लास में रहने दें। मॉम घोस्ट बन गई और उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में ही रहूं। तब मारू पूछता है कि तुम फर्स्ट क्लास में ही क्यों रहना चाहते थे, मुझे इस तरह बताओ कि मैं समझ जाऊं। मारू की इस बात पर सुरुगी सोचता है कि कोई भी 8 साल का बच्चा इसे समझा नहीं पाएगा। उस स्टूडेंट की बात सुनने के बाद सुरुगी बोलता है कि मेरे दादाजी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इसीलिए इसकी बातें सच हो सकती हैं। सुरुगी सोचता है कि अगर ये सच है तो पिछले सालों में जो फैमिलीज लापता हुई थी, क्या वो कभी रियलिटी में थे ही नहीं? क्या वो सिर्फ उसकी गार्डियन स्पिरिट द्वारा बनाई गई इल्यूजन फैमिलीज थी? फिर भी मुझे अपने हिसाब से चीजों को सोचना खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद सुरुगी उसका रियल नेम पूछता है और वो अपना नाम मासायोशी बताता है। सुरुगी बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो, मुझे वहाँ कुछ चेक करना है। जिसके बाद वो स्टूडेंट सुरुगी और मारू को अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ सुरुगी और मीनो उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो 3 सालों से उस स्टूडेंट द्वारा स्कूल में दिया जाता था। घर को देखते हुए यूका बोलती है कि मुझे यहाँ बुरी फीलिंग्स आ रही हैं। आगे जाते हुए यूका गार्डन में लगे फूलों को देखती है, जहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है। यूका मीनो से बोलती है कि मेरे भाई लोग जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। वो फूलों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि सबसे पहले इस जगह को खोदते हैं। मारू और सुरुगी को वो स्टूडेंट किसी दूसरी जगह लेकर गया था, जहाँ सुरुगी उसकी मॉम की डेड बॉडी को खोजने के लिए खुदाई कर रहा था, जबकि यूका और सुरुगी उसके ओरिजिनल एड्रेस पर खुदाई कर रहे थे। तभी दोनों अलग अलग जगह कुछ ऐसा पाते हैं जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। यूका बोलती है कि मेरा शक सही निकला। दूसरी तरफ सुरुगी एक डेड बॉडी को खोज लेता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारे मॉम की डेड बॉडी है, तुम्हें इसके अलावा कोई और जगह नहीं मिली? ये देखकर मारू पूछता है कि क्या इन्हें तुमने खुद दफन किया? वो लड़का हाँ बोलता है। मारू बोलता है कि ये काम इसके लिए मुश्किल रहा होगा, तुमने अच्छा काम किया। वो लड़का रोते हुए बोलता है कि क्या अब मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा? मारू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरुगी बताता है कि अगर उसके डैड नहीं है तो जुजुत्सु हाय उसे अपने साथ रखकर कर्स एनर्जी कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देगा। मारू बोलता है कि तो अब से तुम जुजुत्सु हाय में रहोगे। तब वो लड़का बोलता है कि मेरे घर का क्या होगा, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर मारू को आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम सही हो, मुझे पता है ये एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। इसके बाद मारू उसे बताता है कि मेरे पास भी घर कहने के लिए कोई जगह नहीं है। आसपास की सारी जगह और मेरा घर जो यादों से भरा था, मैंने वो सब खो दिया और मुझे नहीं लगता कि मैं उस खाली जगह को कभी भर पाऊंगा जब तक मैं किसी का पड़ोसी नहीं बन जाता। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है। तब मारू समझाता है कि पड़ोसी मतलब ऐसा फ्रेंड जो उस चीज को समझता है कि आपके लिए क्या और क्यों इम्पोर्टेंट है। मारू बोलता है कि क्या तुम मेरे पड़ोसी बनोगे और मैं भी तुम्हारा पड़ोसी बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मारू को इस तरह देखकर सुरुगी खुश हो जाता है। तभी सुरुगी को यूका का कॉल आता है और वो गाली देते हुए बोलती है कि तुम अभी कहाँ हो और वहाँ क्या कर रहे हो। तब सुरुगी बोलता है कि कहाँ से का क्या मतलब है, मैं मसाकी के घर में हूँ। लेकिन यूका बोलती है कि मसाकी के घर में तो मैं हूँ। और ये सुनकर सुरुगी पूरी तरह हैरान हो जाता है। यूका बताती है कि तकादा फैमिली पूरी तरह गिल्टी है। हमें उसके घर के यार्ड में 5 डेड बॉडीज दफन मिली हैं और मुझे लगता है कि यहाँ अभी बहुत कुछ मिलेगा। अगर तुम्हें मसाकी मिले तो उसे तुरंत कस्टडी में ले लो। ये सुनकर सुरुगी पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो तुरंत खड़े होकर पीछे मुड़ता है, जहाँ वो देखता है कि मारू पीछे गिरा हुआ है और वो लड़का उसके सामने खड़ा है। इसके बाद वो लड़का अपने फेस पर हाथ रखता है और अपनी स्किन को निकालते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम में से और लोग भी हैं। आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।